शिव और पार्वती ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने देवताओं के हित के लिए खेली। हम क्यों कह देते हैं आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो? हमने बोला था, आप लोगों को नहीं बोला था? बोला है ना। एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है, जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है, तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर, और उसका रंग थोड़ा सा बदल कर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो, उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर भगवान बदल कर ही रहेगा। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली, हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं, 5 मंदिर सीहोर के। जो लोग सीहोर आएंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे, आप नदी चौराहे पर जहां से महादेव की होली खेलेंगे, 10 बजे से चालू होती है, 12:30-1 बजे वो विराम दे दी जाती है। वहां पर पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी सब उस होली में रहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आती। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरेंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया जाए। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब यह महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। जब होली पूर्ण हो जाती है महादेव की, तब भगवान शिव जी के ऊपर चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे जितने ज्योतिर्लिंग है सब पे ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जीव के हृदय को आनंदता का अनुभव हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर को बनाए। और जिस दिन तुम, जैसे आज प्रदोष है और 5 दिन की कथा का आज चौथा दिन है। कल कथा विराम होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। तो आज की जो रात्रि है शिव महापुराण में हम इसको शिवरात्रि कहते हैं, हम इसको शिवरात्रि का वर्णन करते हैं। तो एक तो आप सभी को, जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सभी को फागुन की प्रदोष का बहुत बहुत बधाई हो। बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी झोलियां खुशियों से, इतनी झोली भरकर लेकर जाना आज आप कि मेरा देवाधिदेव महादेव इतना आपको दे दे, इतना दे दे कि अगली बार सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरुजी का नंबर दो और हमें भी कथा कराना। इतना बाबा आपको दे दे। अपने दिल से उसको पुकारो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है महाराज, बहुत सुंदर संवाद आता है शिव महापुराण का। बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि
कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों गए? वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है, और अगर बेटा रूठ कर चले जाता है, बेटा रुष्ट होकर चले जाता है, बेटा नाराज होकर चले जाता है, तो शंकर पार्वती को मनाने की जरूरत क्या? शंकर पार्वती क्यों मना? अगर बेटा रूठ कर गया है, एक पत्र है देखिए, सरोज देवी नाथुपुर से है। सरोज देवी नाथुपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सरोज देवी नाथुपुर से हूं। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था। उसने कई एग्जाम दिए पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 2017 में भी उसने एग्जाम दिए, 2016 में भी उसने एग्जाम दिए, 2015 में भी एग्जाम दिए, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं अपने बेटे से कहती थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ा। सियोर वाले महाराज ने बताया है कि एक दुर्बा, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना चाहिए तो बाबा, और अच्छी मेहनत करो तो बाबा नौकरी जरूर देता, कामना पूरी करता। मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा कहता है, माँ तेरे कहने पर मैं शंकर जी के मंदिर जा जाके थक गया, पर भोलेनाथ मेरी सुनता ही नहीं। इतने सालों से मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं, मेरा बाबा मेरी सुनने को तैयार नहीं है। 2017 में, 2014 में, 2015 में इतना मैंने एग्जाम दिया, किसी का रिजल्ट नहीं आया और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, गुरुजी कि तू वो सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करना, शंकर भगवान की कथा पर विश्वास करना, तू मंदिर जाना मत छोड़। अब एक काम कर, तू मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ करा। 2017 में मेरे बेटे ने एक एग्जाम दी थी जिसका रिजल्ट 2024 में बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ और मेरा बेटा पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ। 2017 में जो एग्जाम दिया था, मेरे बेटे को दिल्ली में पटवारी की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बेटी, शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करी गई सेवा, देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करा गया त्याग, देवादिदेव महादेव के मंदिर की चौखट पर करी गई सेवा। और ये शिव महापुराण में आप लोग जो धूप में बैठे हो, छाता पकड़कर बैठे हो, चादर लगाकर बैठे हो, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को बिस्कुट खिला रहा है, कोई किसी को टॉफी दे रहा है, कोई किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोई किसी को फ्रूटी दे रहा है। मेरी जीजियों, तुम चिंता मत करना। फिर निवेदन करूंगा, अपनी छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि हमने रेवाड़ी में प्रदोष के दिन कथा सुनी थी, 1 बजे से 4 बजे तक सुनी थी। वो तुम्हारी कथा का फल तुम्हें 3 महीने में मेरा बाबा जरूर दे। ये लिख कर रखी है। वो खाली नहीं छोड़ता। वो खाली छोड़ेगा ही नहीं। शिव कथा कहते हैं, भगवान ओघड़दानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। तुम जिस भाव से समझ, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, 23 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी टीवी पर, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे आ जाएगी। फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में प्रारंभ हो जाएगी, वो भी 1 बजे से 4 बजे तक होगी। हमारे पास कई लोगों ने एक पत्र भेजा, गुरुजी आपने आरती शिव महापुराण की कथा वाचने का बोला था। किसी ने पत्र भेजा, आपने बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा वाचने का बोला था, प्रचार बेलकेश्वर का चल रहा था। बीच में आपने बोल दिया था कि आरती शिव पुराण वाचेंगे, तो हमें वो कथा आरती शिव पुराण क्यों नहीं मिल पा रही है? तो हम निवेदन करेंगे कि
टीवी पर प्रचार हुआ बेलकेश्वर में शिव पुराण का, हमने बोल दिया आरती शिव पुराण, तो वो दो शिव पुराण मिल रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का संवाद लिया गया और आगे की कथा में उसको पूर्ण रूप से सुनाया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जिससे सभी को अच्छा फल प्राप्त हो, सभी को अच्छा फल। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। शिव कथा कह रहे, एक विश्वास को दृढ़ बनाई, एक भरोसे को दृढ़ बनाई। और जब हम हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को दृढ़ बना लेते हैं, तब भगवान शिव का आगमन होता ही, तब शिव हमारे सम्मुख में होता ही है। कई लोगों के मन में भ्रम है, भगवान शंकर कार्तिकेय जी को मनाने चले गए, बेटा था उनका, पुत्र था उनका, उसको मनाने की क्या जरूरत थी? बाप क्या बेटे को मनाता फिरेगा? बाप क्या बेटे को मनाने जाएगा? बाप क्या बेटे का सम्मान करने जाएगा? बाप क्या बेटे का आदर करने जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने करा था? उत्तर दो जरा, बोलो रे रेवाड़ी वाली, बोलो हरियाणा के जी जाऊं। और मेरी हरियाणा की जी जी हो, जरा बताओ जरा, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने किया था? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने किया था। अब जरा समझिए, गणेश जी कौन है? शंकर भगवान के पुत्र, पार्वती जी के पुत्र। सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा, सबसे पहले षडानंद कार्तिकेय का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। तो लोगों के मन में ये बात बिठा लेना चाहिए, लोगों की चित्त वृत्ति में ये बात बिठा लेना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे को महान बनाने का काम हमारा है। अगर हम अपने घर के बच्चे को मूर्ख मूर्ख पगला पगला कहते रहेंगे, 24 घंटे कोसते रहेंगे, तो दुनिया के लोग भी हमारे घर के बच्चे को मूर्ख ही समझेंगे। हम अपने घर के बच्चों को दिन भर कोसते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर गाली देते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर पागल कहते रहेंगे, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये बच्चा तो ऐसा है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। हम 24 घंटे अगर अपने घर के बच्चे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो दुनिया के लोग भी, उसके दोस्त भी उसको पागल समझने लगेंगे, उसको मूर्ख समझने लगेंगे। जब हम अपने घर के बच्चे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उसको अच्छा कहना प्रारंभ करेंगे, तो दूसरे की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बच्चे को कोई मूर्ख कह दे, वो भी आदर करना प्रारंभ। पहले आदर आपको करना है, पहले सम्मान आपको करना है। जब आप अपने बच्चे का आदर करना सीख जाएंगे, जब आप अपने बच्चे का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो दुनिया भी आपके बच्चे का सम्मान करेगी, दुनिया भी आपके बच्चे का आदर करेगी। और यदि आप अपने बच्चे का आदर नहीं करते, तो दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं कर सकती।
दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं करे। एक पत्र है, मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, गांव सिंहा रेवाड़ी। ये सिंहा गांव यही है क्या? जम के तो बोलो, यहीं पर है। बबीता जी कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठा, हाँ ऐसा ऐसा, बच्चा लाए हो साथ में। मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नाम है बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा से हम आए हैं। गुरुदेव, शादी को 12 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। सबसे बड़े दुख की बात एक है गुरुजी, संतान जब मुझे नहीं हो रही थी तो दुनिया के लोग स्त्री को ही सारे आक्षेप क्यों लगाते हैं? गुरुदेव, अगर मुझे औलाद नहीं हो रही है तो लोग मुझसे क्यों कहते हैं कि तुझे औलाद नहीं हो रही, तुझे संतान नहीं हो रही, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तेरी औलाद नहीं हो रही, तेरे गर्भ से बच्चा नहीं हो रहा। सारे इल्जाम एक स्त्री को क्यों लगता है? सारे इल्जाम एक नारी को क्यों लगते हैं? सारे इल्जाम एक स्त्री को, एक कन्या को, एक नारी को क्यों लगते हैं? अब संतान नहीं हो रही तो उसमें मेरी क्या परेशानी? मैं क्या कहूं उनको? गुरुदेव, सब लोगों ने बुराई का ठीकरा मेरे माथे मर दिया। मैंने 5 साल बच्चे के लिए इंतजार करा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक इंतजार करा, पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, तब मैं क्या करूं? तब मेरे पड़ोस की एक काकी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करना प्रारंभ करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने बैठकर पहली बार कथा सुनी गुरुदेव, आसन लगाकर। आप कहते हो हाथ में चावल लेकर टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनकर चावल ऊपर छत पे ढालना है चिड़ियाओं के लिए। हमने वैसा की वैसा नियम किया। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, वो मैंने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर कह दिया, बाबा क्या सारा दोष स्त्री का है? क्या सारा दोष नारी का है? बाबा, मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, तू मेरी लाज रखना और मेरा गर्भ जरूर ठहराना। बाबा, दुनिया का मुंह बंद करना और मुझे संतान जरूर देना। 13 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए 13 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दी है गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अपने पुत्र को लेकर आई हूँ गुरुदेव यहाँ पंडाल को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, योग है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही
बुद्धि को जागृत करें, अपने बच्चे का स्वयं सम्मान करना सीखें। लोग कहते हैं आप अपने भगवान शंकर, भगवान माता पार्वती जी कार्तिकेय का पूजन कर रही, भगवान शंकर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन कर रही है। अपने बच्चे का आदर करना हमारे हाथ में है, अपने बच्चे का सम्मान करना अपने हाथ में है। आप अपनी औलाद का सम्मान करोगे तो दुनिया के लोग आपकी औलाद का सम्मान करेंगे, वरना कोई आपकी औलाद का सम्मान करने वाला नहीं। आपको आदर करना पड़ेगा, आपको सम्मान करना पड़ेगा। प्रतिदिन जाओ शिव के मंदिर तक, मेरे देवाधिदेव महादेव की चौखट तक प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। प्रतिदिन जाइए, रोज। जो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो मनासा में कथा है, नीमच जिले में मनासा में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा आएगी। उस कथा को जरूर सुनना। उस कथा का नाम हमने बेलपत्र शिव पुराण दिया। कौन सी शिव पुराण है? बेलपत्र। मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, उसमें हम आरती का भी वर्णन थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, पर बेलपत्र के वृक्ष का मतलब समझाएंगे कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम कौन कौन सा अनुष्ठान कर सकते हैं। सारी दुनिया में ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो एक ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है, पर केवल एक बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होता है जिसके नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है। सवा किलो के सोने के सिंहासन पर 1.25 किलो के शालिग्राम जी को रखकर 1.25 किलो के हीरे से जड़कर ब्राह्मण को दान करने का जो फल मिलता है वो 1 बेलपत्र का पत्ता शिव जी के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। वो फल 1 बेलपत्र का पत्ता। वो मनासा की जो कथा है, मध्य प्रदेश में हमारी ज्यादा कथा है नहीं, ये मनासा में केवल मध्य प्रदेश के अंदर एक ही कथा है मनासा। वो उसको सुनना आप टीवी के माध्यम से, उसको 1 बजे से 4 बजे तक जो मनासा के आसपास के हैं वो आए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल सुन लो। 1 बेलपत्री के फल का क्या महत्व है? जिस नारी को 40 साल तक भी औलाद नहीं हुई है ना, 40 वर्ष तक भी जिसको औलाद नहीं हुई और वो कहे तो उसका अगर रजो धर्म आ रहा है, रजस्वला यदि वो हो रही है और 40 वर्ष तक भी उसको औलाद नहीं हुई, तो हम निवेदन करेंगे इस कथा को जरूर सुनना। और उसमें एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर पात्र का एक प्रयोग बताया जाएगा, उसको जरूर करना। 40 वर्ष के बाद भी बाबा संतान देगा। हम उसके भरोसे पर चल। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ये भरोसा ही तो है। इतना बड़ा पंडाल, 1 2 3 4 5 6, उसके पास में टेंट लगाया गया 7, और उसके पास में टेंट लगाया गया 8। ये 8 तो डूम बनाए गए हैं। उसके अलावा बाहर ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं। ये विश्वास नहीं तो और क्या है, ये भरोसा नहीं तो और क्या है।
और कोई आपको निमंत्रण देने नहीं आया। सुनील जी ने कोई पत्रिका नहीं छपवाई, सुनील जी ने एक जगह जाकर कोई निमंत्रण नहीं दिया, सुनील जी ने कोई पास नहीं बनवाया, सुनील जी ने कोई आप